दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म में प्रचलित प्राचीन परंपरा श्राद्ध कर्म की। हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से अश्विन मास की अमावस्या तक की जाने वाली इस प्रक्रिया का मूल उद्देश्य अपने पूर्वजों को याद करना व उनकी आत्मिक शांति के लिए पंडितों को भोजन कराना। इसी क्रम में अन्न के कुछ अंश को कौवे, कुत्तों, गायों के लिए भी निकाला जाता है। माना जाता है कि हो सकता है मरने वाला कुआं या किसी अन्य योनि में चला गया हो, इसीलिए रोटी के कुछ टुकड़ों को घर की छत पर रख दिया जाता है और यदि कोई कौवा छत पर रखी रोटी को खा लेता है तो ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों ने भोजन ग्रहण कर लिया। ये सारी क्रिया हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं में इस कदर समाई है कि वो इस क्रिया के संबंध में ग्रंथों के विवेचन की आवश्यकता भी महसूस नहीं करते। दरअसल जिस प्रकार एक देश का शासन चलाने के लिए संविधान होता है, उसी तरह भक्ति मार्ग में भी दिशा निर्देश होते हैं। पवित्र वेद व गीता ऐसा ही सदग्रंथ है जिनमें भक्ति मार्ग का दिशा निर्देशन किया गया है। इन्हें आध्यात्म का संविधान भी कह सकते हैं। किसी भी धार्मिक क्रिया की सार्थकता या निरर्थकता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या उसका समर्थन पवित्र वेद या गीता करते हैं या फिर नहीं। परंतु यहाँ ताज्जुब की बात तो ये है कि जो श्राद्ध क्रिया वर्षों से हमारे समाज में चल रही है, किसी ने उसे सदग्रंथों के पैमाने पर कसने का प्रयास ही नहीं किया। लेकिन अब पवित्र वेदों व गीता से श्राद्ध क्रिया को तोड़कर इसकी निरर्थकता को उजागर किया गया है। पवित्र गीता से सिद्ध किया गया है कि श्राद्ध कर्म करना भूत योनि में जाने की तैयारी के समान है। श्राद्ध कर्म करना भूत पूजा है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। पवित्र गीता व पवित्र वेद प्रभु का संविधान है, जिसमें केवल एक संपूर्ण परमात्मा की पूजा का ही विधान है। अन्य देवताओं, पितरों, भूतों की पूजा करना मना है। पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, वो ना तो सुख को प्राप्त करते हैं और ना ही परमात्मा को, तथा ना ही कोई कार्य सिद्ध करने वाली सिद्धि को ही प्राप्त करते हैं, अर्थात जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। इसीलिए अर्जुन, तेरे लिए कर्तव्य अर्थात जो साधना के कर्म करने योग्य है तथा अकर्तव्य अर्थात जो साधना के कर्म नहीं करने योग्य है, उनकी व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, अन्य साधना वर्जित है। अब यहाँ ये प्रश्न भी उठता है कि यदि हम श्राद्ध ना करें तो हम अपने पूर्वजों के लिए क्या करें। इसका समाधान भी कबीर जी ने दिया है। कबीर जी कहते हैं, भक्ति बीज होवे जो हंसा, तारुतास के एक होतर वंशा। मतलब ये है कि यदि कोई शास्त्र अनुसार सद्गति करता है तो उसे उसकी 101 पीढ़ी पार करने का वचन कबीर जी देते हैं। इस प्रकार यदि हम आज सद्गति करेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे पूर्वज बेशक किसी भी योनि में हो मानव जन्म प्राप्त करेंगे। वो सद्गति ग्रहण करेंगे जिससे उनका मोक्ष होगा। अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए इससे बड़ी कोई क्रिया हो ही नहीं सकती, जो उनको 84 लाख प्रकार के जीवों के शरीर में होने वाले कष्टों से बचाएगी। आपके जीवन और साथ में आपके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस छल कपट की दुनिया से आपको शांति भी मिलेगी। प्रिय दर्शकों, हमें इस बात को गहनता से जानना होगा कि जब वेदों में या गीता में श्राद्ध क्रिया मना है तो फिर ये समाज में प्रचलित क्यों है? क्यों आज तक हमें हमारे धर्म गुरुओं, आचार्यों एवं पंडितों ने शास्त्र विरुद्ध साधना तक ही सीमित रखा? ये शास्त्रों के नाम अवश्य लेते थे, उन्हें पढ़ भी लेते थे, लेकिन उनमें क्या लिखा है ये उनके समझ में नहीं आया। धर्म गुरुओं की अज्ञानता व स्वार्थ सिद्धि का खामियाजा आज भी समाज भुगत रहा है। शास्त्र विरुद्ध साधना करने से लोगों का लाभ के स्थान पर हानि हो रही है। इसके फलस्वरूप अधिकतर जनता नास्तिक हो रही है और आए दिन लोगों का भगवान से विश्वास उठता जा रहा है। हम अपने मूल सदग्रंथों, वेदों, गीता से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन अब आप भी समझ जाएं कि ये कितना गलत है। हमारे धर्म ग्रंथों की बातें ना मानकर हम अंधभक्ति के साथ किसी के भी बताए रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं।
तो पहले जानकारी लीजिए और धर्म ग्रंथों को पढ़िए या फिर सुनिए, जिससे आपको पता चले कि हमारे धर्म ग्रंथ श्राद्ध के बारे में क्या कहते हैं, आप सही रास्ता चुन सकें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।